कि जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, 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 श्रवण श्रवण रही पवन समाना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, नयन गिसा तरस नहीं देखा, नैनन संग तरस नहीं देखा, आंखों से बहुत कुछ देखा पर जिसको देखने के लिए आंख मिली थी उसको नहीं देखा। उसको तो भैया किसी ने देखा है? न जाने कौन सा ममीरा लगाए हुई थी मीरा, जो आंख मूंद कर भी गोविंद देखती थी, बंद आंखों से भी नजर आता था। और सच मानिए, जब हृदय उस भाव से भर जाता है तो आंखें खुली होंगी तब भी वही नजर आएगा, और आंख बंद होगी तब भी वही नजर आएगा। सूरदास, उनको तो आंख ही नहीं है, लेकिन भाव में इतने भरे रहते हैं कि उनको हर समय गोविंद का दर्शन होता है। इसीलिए किसी सूफी ने कहा है, देखन को घन श्याम की मूरत और चाहिए सूर्य की आंधरी आंखें। नयन गिसा तरस नहीं देखा, नैनन संग तरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेगा, नयनन संग तरस नहीं देखा। नैनन संग तरस नहीं देखा। यदि हमने अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं किया और संतों का दर्शन नहीं किया तो हमारे नेत्र कैसे हैं? मोर पंख में आप देखिए तो मोर पंख में एक आंख बनी होती है, पर मोर पंख में बनी हुई आंख किसी अर्थ की है? बेकार है। वैसे ही हमारा नेत्रवान होना सार्थक नहीं है। हमारी व्रज गोपियां कहती हैं, ब्रजांगनाओं ने गोपी गीत में कहा है कि अक्षरवतां फलवेदं न परां विदामः, शक्या पशून् दुर्वसे तोरयस्यैः, वक्रतं व्रजेश सुतयोरणरेजोष्टम्, यैरवान्निपीतमनुरागकटाक्षमोऽथ। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, अरे सखी, नेत्रवान होना उसी का सफल है जिन्होंने अपने नेत्रों से गायों के पीछे चलते हुए, ग्वालों से घिरे हुए, मधुर मधुर स्वर में बंसी बजाते हुए, बनमाला पहने हुए, पीतांबरधारी उन श्री कृष्ण का दर्शन किया है। जिन नेत्रों ने उस छवि को नहीं निहारा, उसका नेत्र धारण करना व्यर्थ है। अक्षरवतां फलवेदं न परां विदामः, उसी का नेत्रवान होना सफल है। नेत्रों से भगवत विग्रह का दर्शन करें, भगवत स्वरूपा का दर्शन करें। और दर्शन भी कैसे करें? मंदिर में जाते हैं लोग और जाते ही आंख बंद कर लेते हैं। राय साहब, हमने लोगों को देखा है, मंदिर में जाएंगे और मंदिर में ठाकुर जी के सामने जाके आंख बंद करके खड़े हो जाएंगे।
अरे वहां आंख बंद करके ध्यान करने गए हो कि दर्शन करने गए हो? आंख खोल के दर्शन करिए और थोड़ी देर सामने खड़े होकर निहारते रहिए, छवि को बस निहारते रहिए। आपको लगेगा ठाकुर जी मुझसे कुछ कह रहे हैं, आपको लगेगा मुस्कुरा रहे हैं। अपने घर के ठाकुर की भी आप सेवा करें ना, तो सेवा पूजा तो करते हैं उतनी देर ठीक है, पर कभी कभी यूं ही उनके सामने बैठ जाया करो, यूं ही थोड़ी देर उनके सामने बैठे रहे और उनको निहारते रहे। तो आप निहारते रहेंगे ना तो आपको लगेगा मेरे ठाकुर मुझसे कुछ कह रहे हैं। आज ठाकुर जी कुछ उदास लग रहे हैं, आज लगता है उनको कुछ हो गया है, उदास है। कभी लगेगा आज तो बड़े मुस्कुरा रहे हैं, कभी लगेगा कुछ मांग रहे हैं, पर हमारे पास समय कहां है बैठने के लिए। मंदिर में भी जाओ तो घड़ी दो घड़ी, कुछ समय ही सही, पर उनको निहारते रहिए। और दर्शन करते करते जब खूब नेत्र भर जाएं, तो उस छवि को नेत्रों के मार्ग से हृदय में ले जाइए और हृदय में ले जाकर के फिर आंख बंद करिए कि अब ये निकल ना जाए, अब यही छवि हृदय में बस जाए। हमारी किशोरी जी ने, जानकी जी ने जब प्रथम बार लीला में राम जी का दर्शन पुष्प वाटिका में किया, तो सुंदर पुष्प वाटिका का वर्णन, राम जी को जैसे ही जानकी जी ने देखा तो राम जी को देख करके क्या किया, लोचन मगरा मही और आली, 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 दीने पलक कपाट सयानी, लोचन मगरा मही और आली, लोचन मगरा मही और आली। लोचन माने नेत्र, मार्ग, नेत्रों के मार्ग से और माने हृदय। प्रभु राम को हृदय में ले गई और फिर नेत्रों के पट बंद कर दिए, दीने पलक कपाट सयानी, माने दरवाजा बंद कर दिया कि अब निकल के ना भाग जाएं। तो वही नेत्र सफल है जिन्होंने भगवत विग्रह का दर्शन किया है, संतों का दर्शन किया है, सत्पुरुषों का दर्शन किया है। और नहीं तो नेत्र बेकार है और मानसकार कहते हैं, आहा, तेरे काटो को बरसा में तोला, तेरे काटो बरसा में तोला, जेना नमय हरि गुरु पद मोला, जेना नमय गुरु पद मोला, जेना नमय हरि गुरु पद मोला, तेरे कटो बरसा में तोला। तेरे काटो जो सिर, और ध्यान से सुनिएगा, जो सिर सदगुरुदेव के चरणों में नहीं झुकते, जो सिर संत महापुरुषों के चरणों में नहीं झुकते, और जो सिर सत्पुरुषों को देखकर, मंदिर को देखकर, गौ माता को देखकर नहीं झुक जाता। आप जब अपने घर से निकले ना, तो मार्ग में कहीं भी कोई मंदिर दिखाई दे, दूर से ही, भले ही आप जाने का समय नहीं है, दर्शन करें तो बहुत अच्छा है। मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं आप अपनी गाड़ी में, अब आपको जाना है, पर जहां भी देव स्थान दिखे एक बार सिर जरूर झुकाइए। आप चल रहे हैं, कोई संत मिल जाएं, कोई सत्पुरुष मिल जाएं, और आप दूर हैं, दंडवत नहीं हो पा रहा है, प्रणाम नहीं कर पा रहे, तो भले
भले ही आप वहां जाकर प्रणाम नहीं भी कर पा रहे, लेकिन आप जैसे ही संत को, किसी महापुरुष को देखें, ब्राह्मण को देखें, गाय को देखें, तुलसी को देखें, प्रणाम अवश्य करें। जिसका मस्तक इस प्रकार झुकता रहता है, भगवान उसके ऊपर हमेशा अपना वरद हस्त रखे रहते हैं, उसके ऊपर उनका अनुग्रह बना रहता है। जो मस्तक संतों के चरणों में नहीं झुकता, सदगुरु के चरणों में नहीं झुकता, वो कैसा है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, कड़वा तूमा होता है ना, किसी मतलब का नहीं, ना खाने का ना किसी काम का, तो कड़वे तूमे के समान वह सिर है जो सदगुरुदेव के चरणों में, संतों के चरणों में नहीं झुक जाता। ते सिर कटो गुरुपद